दोस्तों, बिहार में एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल बिहार में वोटर अधिकार रैली के दौरान अपनी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरी मां को गाली दी गई है, मैं भी एक बेटा हूं। कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। पर राजनीति से परे अगर हम देखें तो पीएम मोदी विगत 11 सालों में ऐसे कई मौके आए जब भावुक हो गए, और ये किसी भी पीएम द्वारा जाने अनजाने में बना भावुक होने का एक अनोखा रिकॉर्ड है। सबसे रोचक वाकया है 20 मई 2014 का। बीजेपी आम चुनाव जीत चुकी थी और संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की एक बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए मोदी भावुक हो गए। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उससे पहले दिए अपने भाषण में कह दिया कि मोदी ने ये जीत दिलाकर बीजेपी पर कृपा की है। सुनिए तब क्या हुआ था। भाइयों बहनों, आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। वैसे दोस्तों, ये अकेला वाकया नहीं है। दूसरी घटना फरवरी 2021 की है। पीएम मोदी राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई भाषण पर भावुक हो गए। मोदी ने कहा, गुलाम नबी जी की बातें और उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है
कि पीएम मोदी अक्सर मौके की नजाकत भांपकर अपने भाषण की लिखावट बदल लेते हैं, लेकिन इसका सच तो जनता ही तय करेगी कि पीएम का भावुक होना स्टंट होता है या फिर हकीकत।